अगर तुम्हारे जिगरे में है दम तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे पाना है नामुमकिन। नमस्कार, शास्त्री का जय माता दी। मैं कीर्ति श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल शैलजा क्लासेस पर एक नए टॉपिक के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन। क्या है ये वैक्सीनेशन और ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इन सब प्रश्नों की जानकारी आपको मिलेगी। इन सब सवालों की उत्तर प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शैलजा क्लासेस पर बने रहिए हमारे साथ अंत तक। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आइए चलते देखते हैं कि क्या है ये वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन क्या है? इस वैक्सीनेशन के बारे में समझने के लिए पहले हमें अपनी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में समझना होगा। जब हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में आते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। और तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसमें कई सारे सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स का मतलब कई सारे ऐसे सेल होते हैं कि जो उन जो हमें बीमार करने वाले एजेंट्स रहते हैं, वो वायरस या बैक्टीरिया, उनका सफाया करता है और हमें सुरक्षित रखता है। इसे ये हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है। और ये जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, सेल्स और प्रोटीन। तो ये जो सेल्स और प्रोटीन होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक जो नॉन स्टॉप वर्क करते हैं, इन्हें हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और एक जो स्पेसिफिक एजेंट्स के खिलाफ फाइट करते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उन्हें हम एडॉप्टेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इनेट इम्यूनिटी मतलब नॉन स्टॉप वर्क करने वाले सेल्स या प्रोटीन होते हैं, ये बिना देखे मतलब ये किसी भी बैक्टीरिया या वायरस में भेदभाव नहीं करते। जो भी बैक्टीरिया वायरस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं या हमें बीमार करते हैं, उन सबको मार कर भगाता है ये। ठीक है, जैसे ये एनके सेल और ये मैक्रोफेज सेल। तो एनके सेल नेचुरल किलर सेल होता है। ये कोई भी बैक्टीरिया वायरस इसके सामने आएगा, ये सबको मारेगा। लेकिन मैक्रोफेज सेल की जो खासियत होती है वो ये होती है कि स्पेसिफिक सेल्स या प्रोटीन जो होते हैं, टी सेल और ये बी सेल, ठीक है। तो एनके सेल तो ये दोनों ही नॉन स्टॉप वर्क करते हैं, एनके सेल और मैक्रोफेज सेल। तो ये तो लगातार बिना मतलब जो भी इसके सामने आएगा सबको मारना इसका काम है, नॉन स्टॉप। ये इसके सामने जो भी एजेंट्स आते हैं, डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, उनको पहचानता है, मारता है और फिर दिखाता है कि देखो ये है, मैंने इसे मारा है। ठीक है, तो एक तरह से ये दूसरे को इन्फॉर्म करता है। ये टी सेल को इन्फॉर्म करेगा कि देखो ये हमारा दुश्मन है, इसे मैंने मारा है। उसके बाद ये बी सेल को इन्फॉर्म करेगा और बी सेल उस वायरस के अगेंस्ट में, जो वायरस हमारे शरीर में इंटर हुआ है डिजीज फैलाने के लिए, उसके अगेंस्ट में ये बी सेल, अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया रहेगा तो उसके अगेंस्ट में दूसरा एंटीबॉडी बनाएगा। और अगर कोई दूसरा वायरस मतलब डिफरेंट स्पेसिफिक वायरस और बैक्टीरिया के लिए ये काम करता है। किसी एक वायरस के लिए अलग, दूसरे वायरस के लिए अलग। ठीक है, तो ये जब इसको इन्फॉर्म करेगा तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन होती है एक तरह की। ठीक है, फिर ये जब एंटीबॉडी का निर्माण करता है, क्योंकि इसे ऐसे सेल्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो तो ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है वो उतनी फास्ट नहीं होती है। जबकि जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो इससे ये फायदा होता है कि ये तो इनकी ग्रोथ तो उतनी ज्यादा होती नहीं है, ये लिमिट सिचुएशन
ये बी सेल को इन्फॉर्म करेगा, बी सेल फिर आर्मी तैयार करती है उस दुश्मन एजेंट से फाइट के लिए। ठीक है, तो एंटीबॉडी का निर्माण हुआ और उसने उस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स का सफाया कर दिया और हमें प्रोटेक्शन दी। ठीक है, अब चलिए आइए देखते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। और इम्यूनिटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द जनरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रिकॉग्नाइज, न्यूट्रलाइज, डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। हमारे अंदर की वो क्षमता, हमारे शरीर की वो क्षमता जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस को पहचानता है, उनके टॉक्सिन को, उनके जहर को जो हमारे शरीर में होता है उनको समाप्त करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, उनका सफाया करता है, वो इम्यूनिटी कहलाती है। और यही सिस्टम जो अभी आपको मैंने समझाया था वो इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी का होता है। अब जानते हैं ये वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है कि जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़े और हम डिसीज फैलाने वाले एजेंट से, बैक्टीरिया या वायरस से मुकाबला कर सकें। ठीक है, और इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, बिना इम्यूनिटी के आदमी एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि उठते बैठते जागते सोते हम बहुत सारे वायरस के संपर्क में आते हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो जन्म के समय ही हमारे शरीर में होती है, वो जन्म से ही रहती है हमारे शरीर में। अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो एक दिन भी जीवित रहना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, हम लोग एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जिस भी वायरस जैसे पोलियो वायरस का वैक्सीन अलग होता है, टिटनेस का अलग होता है, कोरोना का अलग होता है। सब वायरस जो बीमारी फैलाने वाले, जिनके जो भी वायरस या बैक्टीरिया से जो बीमारी फैलती है, उन सब की वैक्सीन अलग होती है। वो वैक्सीन कैसे अलग होती है कि जैसे पोलियो का यह वायरस है, ठीक है, तो इस पोलियो के वायरस को पहले इनएक्टिवेट किया जाता है। इनएक्टिवेट कैसे कि अगर ये बिना इनएक्टिवेट किए हमारे शरीर में डाला जाएगा वैक्सीन में, इसी बैक्टीरिया या वायरस को अगर पोलियो के अगेंस्ट में हम वैक्सीन ले रहे हैं, पोलियो की वैक्सीन ले रहे हैं, तो उस वैक्सीन में पोलियो फैलाने वाले वायरस ही रहते हैं, लेकिन उन्हें इनएक्टिवेट करके हमारे शरीर में डाला जाता है। और क्योंकि जिस फॉर्म में वो हम पर अटैक करते हैं, हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं, उस फॉर्म में नहीं, बल्कि उन्हें अधमरा करके, जैसे अगर दुश्मन हट्टा कट्टा पहलवान है तो वो हम पर ज्यादा हावी हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे अधमरा कर देंगे, उसे इनएक्टिवेट कर देंगे, उसके अंदर ताकत ही नहीं बचेगी, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो उसी तरह पहले कोरोना वायरस, जैसे ये पोलियो का वायरस है, इसको इनएक्टिवेट करते हैं, फिर वैक्सीन के थ्रू ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। वैक्सीन के थ्रू ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम किसी वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, इनेट एक्टिविटी जो नॉन स्टॉप प्रोटीन या सेल्स वर्क करते हैं, वो तुरंत काम करना शुरू करते हैं, उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, और एनके सेल मारना शुरू करता है, मैक्रोफेज सेल भी मारना शुरू करता है, लेकिन पहले वो पहचानता भी है और स्पेसिफिक जो एडॉप्टेड इम्यूनिटी होती है उनको इन्फॉर्म भी करता है। तो यहाँ तो ये इनेट एक्टिविटी काम करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। फिर उसके बाद एडॉप्टेड इम्यूनिटी, जैसे ही ये वायरस हमारे इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में इंजेक्ट कराया गया, इंजेक्शन के थ्रू डाला गया, इनेट एक्टिविटी ने उस वायरस को मारना शुरू कर दिया, कमजोर दुश्मन था उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो इसमें इनेट एक्टिविटी में जो नॉन स्टॉप सेल थे मैक्रोफेज, उसने इन्फॉर्म किया, स्पेसिफिक एडॉप्टेड इम्यूनिटी को इन्फॉर्म किया, फिर उसने एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी।
एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई। अब जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम रहती है वो वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर में, हमारी इम्यूनिटी जब बढ़ती है तो इतनी एंटीबॉडी हमारे शरीर में तैयार हो जाती है, अधिक मात्रा में तैयार होती है, और वो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उस एंटीबॉडी को, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो अपने माइंड में स्टोर करते हैं ना, उसी तरह हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है इस एंटीबॉडी को स्टोर करके रख लेता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम उस वायरस या उस बीमारी फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आए तो ये एंटीबॉडी उनका सफाया कर सके। तो ये वैक्सीन हमारे शरीर में क्यों डाली जाती है, ये इंजेक्शन के थ्रू इसलिए डाली जाती है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, इन फ्यूचर कभी भी वो बैक्टीरिया वायरस हम पर अटैक करे तो हम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उनका सफाया करें और हमें हेल्थी बनाए रख सके। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन फायदेमंद है या नुकसानदायक है, हमें लेना या नहीं लेना चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। और हाँ, अगर आप वैक्सीनेशन इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में डिटेल से नॉलेज जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।